देव सवित्र दुरितानि परासो यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम उक्त्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्त्रधिया वयं नमो भरंत एमसी। सभी को सादर नमस्ते। हम चर्चा कर रहे थे कि 3 समिधाएं जो हमने 4 मंत्रों की आहुति, 4 मंत्रों में 3 समिधाओं की आहुति देनी है। सबसे पहले हमने मंत्र बोला था अयम आत्मा जात वेद से। दूसरा मंत्र जो है वो मंत्र है समिधा। ओम समिधा अग्निम दुव्यस्त घृतैरवोर्ध यथाख्यम आस्मिन हव्या जुहोतन। तो इसमें जो मंत्र दूसरा मंत्र है इसके साथ साथ तीसरा मंत्र हो रहा है। दोनों मंत्रों को मिलाकर आहुति दी जाती है। पहले ये मंत्र ले लेते हैं। दुव्यस्त घृतैरवोर्धयितातिथम। यहाँ दुव्यस्त वर्ग शब्द आया, इसका अर्थ ये बनता है कि हम उस अग्नि की पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ अग्नि को तृप्त करें, यानी अग्नि को पूरा प्रदीप्त करना है, श्रद्धा से करना है। अतिथि, यह शब्द अतिथि आया। अतिथि जो है वास्तव में कहते हैं इस जो अग्नि है इसका सत्कार अतिथि की तरह कीजिए। अतिथि में और अग्नि में ज़्यादा फर्क नहीं है। अतिथि जो वो भी अलग अलग जगह से फिरकर घूम फिर कर फिर वहाँ पर आता है किस जगह पर। इसी प्रकार जो अग्नियाँ हैं जो ये इनकी ज्वालाएं जब भटकती फिरती रहती हैं, ज्वालाएं वो जब जलती हैं तो सब इकट्ठी होती रहती हैं और अग्नि प्रज्वलित होती है। दूसरी बात, जिस प्रकार से अतिथि का सत्कार करते हैं उसी प्रकार से हम इस अग्नि के सत्कार करें। तो इस प्रकार से हम दोवस्त घृतैर्वोर्धयितातिथम आस्मिन हव्या जुहोतन अग्नाय जात वेद से स्वाहा। अग्नाय स्वाहा जात वेद से नहीं है। तो यहाँ पर अर्थ ये बनता है कि हम उस अग्नि को समिधा के द्वारा आहुति दे रहे हैं। और फिर ये देखो एक बात, घृतई घी से डूबी हुई होनी चाहिए। पहले जो मंत्र हमने बोला उसमें घी का शब्द नहीं आया था, वह सिर्फ इदम आया था बस कि समिधा डालने। परंतु वास्तव में चारों के चारों जो हैं हमने घी में डबोनी है अच्छी तरह से। क्यों? आगे जो मंत्र आ रहा है उसमें भी घी के दिया हुआ है और चौथा मंत्र उसमें भी घी के बारे में है। तो चारों में 3 मंत्र ऐसे हैं घृत के बारे में, उसको संचित करना पूरा। जब हम तृप्त कर देते हैं उस समिधा को घी में डुबोकर फिर हम आहुति देते हैं दोनों हाथों से लेकर ऐसे। तो इस प्रकार से हम पहले हमने आहुति दी, परंतु यहाँ आगे बोलते नहीं है इदम अग्नाय स्वाहा, ये नहीं बोलते। स्वामी जी वैसे इसका उनका विचार ये कि बोलना चाहिए, पदांश कोई छोड़ना नहीं चाहिए। परंतु कुछ आचार्यों का ये मानना है कि वहाँ पर भी अग्नि आ रहे जात वेद से भी वो भी अग्नि है, दोनों की अग्नियों की, इसलिए अग्नि में एक आहुति दे देते हैं। दूसरा है सुसमिधाय शोषिचे घृतम तीव्रम जुहोतन अग्नाय जात वेद से स्वाहा इदम अग्नाय जात वेद से इदम नमम। सुसमिधाय पहले आया समिधा, देखिए पहले इदम आया, उसके बाद समिधा आई, फिर सुसमिधाय आई। बहुत अच्छी प्रकार से साफ सुथरी जो की हुई और बिल्कुल सही। उस घृतम तीव्रम जुहोतम, घृत के द्वारा उसको पूरा डुबोकर उसकी आहुति दी जाती है। और शोषिचे व्रत मतलब यहाँ पर ये कि जो शोचित मतलब जो अग्नि जो पूरी प्रज्वलित हो, ज्वाला युक्त जो अग्नि होती है उसको शोच कहते हैं। और वो दोनों ये 2 बता दी कि ये दोनों घी में डूबी हैं। इसी प्रकार जो पहली आहुति देते हैं उसमें भी घी में डुबोना है। मतलब कहने के चारों मंत्रों में तीनों के तीनों आहुतियाँ जो देनी है वो घी में डुबो कर देनी है। और इसी प्रकार से जब हम लास्ट में कहते हैं वृह शोचा यविष्टाय क्यों तंतवा समित बिरंगिरो घृतेन वर्धयामसी वृह शोचा यविष्टाय। तो यहाँ पर अंगिरह शब्द आया है।
अंगिरा शब्द जो है उसका मतलब बनता है कि उत्पन्न जो अग्नि हुई है, बहुत ज़्यादा अंगारों से उत्पन्न जो अग्नि है उसको अंगिरा कहते हैं। एक बात ये। दूसरी बात, गति जो करती है और गति कराती है उसको भी अंगिरा कहते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रज्वलित पूरी अग्नि है, वे सभी को गति भी करा रही है, आप भी गति कर रही है और दूसरों को भी गति करा रही है। और छोटा सा एग्जाम्पल मैं देता हूँ, वैसे तो ये इसमें नहीं है परंतु फिर भी देखते हैं, जो हम यज्ञ करते हैं, हम अग्निहोत्र जब करते हैं, पंखा अपने आप से चलना शुरू हो जाएगा, चाहे आपने चलाया ना चलाया, परंतु पंखा चलना शुरू क्यों, गति देते ही, ये अग्नि का कर्तव्य है। और यविष्टाय पदार्थों को अलग अलग करने की एक प्रक्रिया जो है, पदार्थों को जोड़ने की जो क्रिया है, अग्नि में दोनों को नहीं है। अग्नि में ये उनके हर एक पदार्थ को अलग कर देती है और पदार्थों को जोड़ती भी है। इसी प्रकार से हम ये देखें कि जितनी भी हमारे पास आहुतियाँ पड़ रही हैं वो सारे के सारे जुड़ जाती, किससे, वातावरण के साथ जुड़ जाती हैं और सारे वातावरण पर्यावरण में फैल, हमारे लिए एक स्वच्छ पर्यावरण उत्पन्न होता है। और उसी प्रकार से जब तोड़ने की बात आती है तो तोड़ने में क्या, जितने रोगनाशक हैं, जितने हमारे कीटाणु हैं, जितने हमारे बैक्टीरिया हैं, सब अलग हो जाते हैं इससे। इस प्रकार से इस अग्नि जो है, और दूसरा विष्टाय का शब्द एक युवान से बनता है, पूरा का पूरा यौवन है उसमें। जब अग्नि पूरी प्रज्वलित होती है तो यहाँ पर क्या है, तंतवा समित विरंगिरो घृतेन वर्धयामसि, घी से पूरा का पूरा बढ़ाओ कहता है इसको। ये इस प्रकार से हम तीसरी आहुति देते हैं। कहने का तात्पर्य 4 मंत्र हुए, आहुति 3 देते हैं समिधा के साथ। अब 3 समिधा क्यों लेते हैं जी? आचार्य के पास जब शिष्य पढ़ने के लिए जाता है तो 3 समिधाएं उसको पकड़ा देते हैं, समित पानी जिसे कहते हैं। तो इसका मतलब ये कि मैं अपने मन आत्मा शरीर से समर्पित कर रहा हूँ। जिस प्रकार से अग्नि प्रज्वलित हो रही है उसी प्रकार मैं अपने मन आत्मा और शरीर के द्वारा ही इसको सारे का सारा अपने मन ऐसा महसूस करें कि वो अपने आप जल रहा है, प्रज्वलित हो रहा है। जलने का मतलब यहाँ प्रज्वलित होना है, ब्रह्म वर्चस्व पैदा होता है इसमें। तो ये आचार्य जो हमें शिक्षा देते हैं कि हम 3 समिधाएं साथ लेकर जाएं। और अथर्ववेद में आता है क्या, कि जो हम 3 समिधाएं हैं, ये पृथ्वीलोक, देवलोक और अंतरिक्ष की ये एक प्रतीक है। जिस प्रकार से ये तीनों लोग प्रज्वलित होते हैं, तीनों लोग जो ये सारे के सारे भाषित हो जाते हैं परमपिता परमात्मा के द्वारा, उसी प्रकार हम भी अपने आप में ऐसा प्रकाश पैदा करें कि हम अंदर से बिल्कुल ऐसे तीनों लोगों की तरह ही प्रकाशित हो जाए। ऐसा परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हुए एक एक मंत्र जो है, यदि हम थोड़ा सा सोचकर हम देखें तो इसमें परमपिता परमात्मा से प्रार्थना की गई है अपने आप को उच्च शिखर पर ले जाने के लिए। सिर्फ आहुति देने का मतलब ये नहीं कि हम आहुति दे रहे हैं इधन अग्नाय स्वाहा, अग्नि के लिए नहीं, सिर्फ ये हम आहुति दे रहे हैं, अपने आप को समर्पित कर रहे हैं, समर्पित भाव से आहुति देते हैं। तो हम परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, परमपिता परमात्मा हमें भी ये जितनी आपने ये गुण गिनाए ये भी हमें थोड़े समाहित हो जाएं, हम भी अपना जीवन यापन जो अच्छे ढंग से कर सकें और वेद मार्ग जो बताया उस पर चल सकें। अब इसके बाद बात आती है कि जो हमने ये समिधा रखी हैं ये 8 उंगल की होनी चाहिए। क्यों 8 उंगल की क्यों है? इसका एक कारण है, वह तो कई कारण बन जाते हैं, एक नहीं कई मन बनाते हैं। एक तो ये कि गायत्री से जुड़ी हुई है, अग्नि जो है गायत्री से जुड़ी हुई है। तो गायत्री मंत्र में कितने होते हैं? 3 पाद होते हैं। इसी प्रकार 3 समिधाएं हैं, 8-8 अक्षर की होती हैं वो। इसी प्रकार 8-8 उंगल की 3 समिधाएं, टोटल 24 बन जाती हैं। 24 अक्षर होते हैं गायत्री मंत्र में। एक बात। दूसरी बात, 8 पहर हमारे जो हैं वो 3 जो समय हमारे 8 समय जो प्रहर जितने भी हैं ये 8 इसको गिन लीजिए समिधा की जो लंबाई है। और इसी प्रकार से जब हम उसको मन आत्मा और शरीर के द्वारा आहुति देते हैं तो अपने आप को वो हम कहते हैं कि परमपिता परमात्मा हमारे में उन्नति का मार्ग बन।
अष्टांग अंग है। अष्टांग में क्या होता है? 8 अंग है। यम नियम आप सब जानते हैं, पतंजलि के जो योग शास्त्र में है। तो 24 टोटल 8 बनते हैं। तो हम उन 8 का परिपालन करें ब्रह्मचर्य से लेकर अपने युवा अवस्था तक और साथ में वृद्ध अवस्था तक। हम ये अब योग की साधना करते रहेंगे तो अपने आप परमपिता परमात्मा से हमारा मेल जुड़ना शुरू हो जाता है। इसी प्रकार से हम इसके और भी हो सकते कहीं। हम त्रियक को जोड़ सकते हैं। ज्ञान कर्म उपासना इनसे जोड़ सकता है। इसी प्रकार से आप किसी से 3 चीज़ों ले लें और उनको जोड़ते रहें। सभी पर हम अपने आप को थोड़ा सा विश्लेषण करें कि हम क्या आहुति दे रहे हैं, किस प्रकार से दे रहे हैं। ये 8 जो हमने उंगलियां जो बनाई हैं समिधा के लिए, वो 8 प्रतीक किस चीज़ की हैं और जो 3 है वो किसके साथ जुड़े हुए हैं। इस प्रकार 24 टोटल बनाते हुए अब आज ये हम समिधाओं के द्वारा ही अपनी आहुतियाँ देते हैं। इसके पश्चात जब हमने ये मंत्र पढ़ लिया, उसके बाद फिर एक ही मंत्र से 5 बार आहुति देते हैं। अयम इदम आत्मा जात वेद से नदस्व वर्धस्व चेत वर्धय चास्मान प्रजया पशु ब्रह्म वर्ष से नाना देन समिधाय स्वाहा। तो मंत्र 1 बोला गया, आहुतियां 5 दी जाती हैं। क्यों? कुछ तो ये समझ लीजिए कि इसमें 5 प्रार्थनाएं की गई है प्रजा के लिए। पिछली बार बताया था यही बात। प्रजा के लिए, पशु के लिए, ब्रह्म वर्चस्व के लिए, और इसी प्रकार हमारे जो अन्न जो है अन्नाद उसको भक्षण करने के लिए, उसका सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए। एक तो ये बनता है। और इसको हम और विस्तार से ले लें तो हम 5 यज्ञ रोजाना करते हैं। हमें याद दिला देगा ये 5 आहुति किसकी। पहली आहुति किसके लिए? ब्रह्म यज्ञ के लिए, अपने आप को समझाने के लिए। दूसरी आहुति किसके लिए दे रहे हैं? देव यज्ञ के लिए। और तीसरी आहुति हम जो देते हैं वो पितृयज्ञ के लिए। चौथी बलि वैष्णव देवी की यज्ञ के लिए और 5वीं अतिथि यज्ञ के लिए। तो इस प्रकार से हम 5 आहुतियाँ जो देते हैं वो हमें याद दिलाती हैं इस बात की, इसका प्रतीक है कि हम 5 प्रार्थनाएं करते हैं और 5 यज्ञ की एक हम अपने आप धारणा पैदा करते हैं कि हम ये यज्ञ करेंगे, 5 के 5 है। जिस प्रकार मनु महाराज ने कहा था कि 5 जो है यज्ञ करने चाहिए, रोजाना करें, प्रातः सायं दोनों समय, और ये जीवन पर्यंत करते रहें। इस प्रकार यदि हम इस हवन को, इस यज्ञ को हम समझते हैं, एक एक शब्द जो है वो विचारने वाला होता है, उसके विचार कीजिए, इस पर गहराई से थोड़ा जाइए, हर एक मंत्र का अर्थ पढ़िए, और फिर हम जब आगे चलते हैं देखिए उसके बाद क्या होता है कि हम 5 आहुतियाँ देने के बाद फिर जल सिंचन करते हैं। चारों तरफ जल आहुति दे दी हमने। यज्ञ जब चल रहा है तब अग्नि पूरी की पूरी प्रज्वलित हो जाती है। 5 आहुतियाँ डल गई हैं यहाँ पर। उसके बाद फिर हम जल सिंचन करते हैं। जल सिंचन के बारे में बात यह है कि हम तो देखिए कि कई कारण हो सकते हैं, वो अगले बार हम डिस्कस करेंगे, परंतु थोड़ा सा मैं कहना चाहता हूँ कि वैज्ञानिक तौर पर इसका जो महत्व है वो ये है कि जो हम जब जल में कार्बन डाइऑक्साइड जो पैदा हो रही है, वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी इस जल के साथ साथ चल रही है, इसके ऊपर इफेक्ट कर रही है। तो जल जब कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है तो फॉर्मेल्डिहाइड बना देता है, फॉर्मलिन जो होती है। और फॉर्मेल्डिहाइड ऐसा एक सोल्यूशन है कि जो कि अपने आप में एंटीसेप्टिक है। प्रिजर्व करने के लिए डॉक्टर लोग यूज़ करते हैं इसको, या जो और वैज्ञानिक हैं वो चीज़ को प्रिजर्व करना हो तो फॉर्मेल्डिहाइड में ही प्रिजर्व किया जाता है, उसमें कोई कीटाणु नहीं आते। और देखिए जितने भी हमारे ये यज्ञ का स्वरूप बनाया गया सारे का सारा वैज्ञानिक मैंने आगे बताया था। और तो देखिए यहाँ पर जब मंत्र बोल रहे हैं तो मंत्रों की इतनी असर प्रभाव पड़ता है कि जब हमारे पास जल जो रखा हुआ है गड़बी में, लोटे में जो जल रखा हुआ है, वो जल भी ये आमंत्रित हो जाता है
कभी आपने, शायद हमें तो एक बार दिखाया गया था, एक गुरुकुल कांगड़ी से एक आए थे प्रोफेसर साहब, उनके पास एक ऐसा प्रयोग करने का था, एक चिमटा टाइप था। तो जब वो उसको रखते साथ में तो सारे का सारा वो एकदम खिल जाता था। मतलब सात्विक जहाँ पर विचारधारा हो, पॉजिटिव थिंकिंग जो हो, अपना खुल जाता था, और जहाँ पर नेगेटिव थिंक आए तो अपने आप से मुड़ जाता था। और ये हमने देखा, तजर्बा किया, वहाँ पर दिखाया भी हमें कि कोई एक आदमी बहुत नेगेटिव थिंकिंग है उसकी, तो नेगेटिव थिंकिंग के साथ साथ वो उसके पास बहुत दूर से देखेंगे तो वो अपने आप जुड़ जाता है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर कि जल जो हमारा है ये भी मंत्रित हो जाता है, और दूसरे साथ साथ हमारे कीटाणु नहीं रहते यहाँ पर। अब तो खैर हम भूल चुके हैं, पहले तो गोबर का लेप किया करते थे। गोबर का लेप इसलिए करते थे ताकि सारे के सारे कीटाणु यहाँ पर दूर हो जाएं। गोबर अपने आप में बहुत एंटीसेप्टिक, इसी तरह हमारा गौमूत्र जो है, ये पंच गव्य जो है वो ये इसलिए बताया ऋषि मुनियों ने। हम इसका प्रभाव भूल गए, वो अलग बात है। तो कहने का तात्पर्य है कि हम इस विषय में जो जल सिंचन है वो अगले विषय में बात करेंगे, अगली चर्चा में। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।